जय श्री सीताराम। हमारी बात का वजन पड़ना चाहिए, हमारी बात की धाक होना चाहिए, हमारी धाक होना चाहिए। हम कहीं पर जाएं तो जी आइए, सर आइए, मैडम आइए, इस प्रकार से होना चाहिए। हम किसी कम्युनिटी में है, हमारी कोई कमेटी है, उसमें हमें बड़ा पद चाहिए, अध्यक्ष का पद चाहिए, या चलिए अध्यक्ष का पद या वो सब किसी का भी हो, लेकिन हमारी बात का वजन आना चाहिए। कई कमेटीज में आपने देखा होगा कि कुछ लोग हैं, वो हो सकता है अध्यक्ष हो, वो हो सकता है कुछ अच्छे पद पर हो, लेकिन कोई तीसरा व्यक्ति बाहर से आता है और वो बोलता है ऐसा ऐसा होना चाहिए, और वैसा वैसा जो है वो फिर होता है। जैसे मैं एक बहुत बड़ा एग्जांपल दे रहा हूं। हमारे महाराष्ट्र में एक देव पुरुष हुए, स्वर्गीय श्री बाला साहेब ठाकरे। उनकी शिव सेना है, आज भी है, लेकिन पहले की बात कुछ और थी। तो जो शिव सेना है उन्होंने कोई पद नहीं लिया, उसमें कोई पद नहीं लिया, लेकिन फिर भी उनकी बात का एक वजन था, ये करना पड़ेगा, एक एटीट्यूड था, है ना। तो इस प्रकार का एटीट्यूड कौन देता है? कैसे आप इस प्रकार के एटीट्यूड को पैदा करो? चलिए एटीट्यूड अपने आप में पैदा कर लिया, लेकिन भाई लोगों ने मानना भी तो चाहिए, जानना भी तो चाहिए, उसको रिस्पॉन्स मिलना भी तो चाहिए। कौन देता है कुंडली में? तो कुंडली में ये एटीट्यूड देने वाले ग्रह हैं मंगल महाराज। मंगल महाराज है सेनापति। सेनापति की बात को सबको मानना ही मानना है। तो मंगल महाराज की यदि कुंडली में स्थिति अच्छी है, मजबूत है, तो आपकी बात का वजन पड़ेगा। कई बार आपने ये देखा होगा, आपने महसूस किया होगा, एक साधारण सी बात कोई एक व्यक्ति बोल देता है, उसकी बात को बोलते वाह 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 वाह, और कोई एक व्यक्ति है जो बड़ी बात भी बोल दे तो भी बोलते हैं ठीक है यार, जाने दो। हो सकता है दोनों की प्रतिष्ठा सेम हो, लेकिन बात का वजन नहीं पड़ता। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह जी की आप हम सब बहुत इज्जत करते हैं, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा कोई कम थी क्या? बिल्कुल कम नहीं थी। लेकिन क्या उनकी बात में वजन था? क्या उनकी बात में, उनकी पार्टी में वजन था? नहीं था। पार्टी का देश में भी वजन नहीं रहा होगा उनकी बात का। वो वही करते थे जो उनसे कहा जाता था, तो उनका वजन नहीं था उनकी पार्टी में। तो वजन, ये जो वजन है, कहां बाला साहेब ठाकरे जी देव पुरुष, उनका एक वजन था। कहां मनमोहन सिंह जी, प्रतिष्ठा बहुत है, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति, लेकिन कोई वजन नहीं है। तो इस वजन को पैदा करने वाले ग्रह मंगल है, और ये मंगल यदि हम कुंडली में देखें, कुंडली में इनके लिए उपाय करें, तो वो तो सब मैंने आपको बता दिए, बहुत सारे उपाय भी मैंने आपको बताए, वो उपाय भी आप करते हैं, उनसे आपको लाभ भी मिला है। लेकिन वास्तु में, आपके घर में, आपके ऑफिस या दुकान में ऐसा क्या हम करें जिससे कि आपके मंगल जो है वो मजबूत हो जाए? और मंगल मजबूत हो तो ग्राहकों के सामने आपकी बात का वजन पड़े, उनको मानना पड़े और वो माने, आप पर विश्वास हो जाए, या आपके घर में आपका वजन पड़े। और घर में जब वजन पड़े, मैं कह रहा हूं, तो ये मुखिया की बात हो रही है, जिसके नाम पर ये घर है। हो सकता है फीमेल हो सकता है मेल हो, जिसके नाम पर ये घर है। तो वो दिशा है, वास्तु में वो दिशा है दक्षिण दिशा। हाँ जी, एग्जैक्ट साउथ। एग्जैक्ट साउथ की जो दिशा होती है वो मंगल महाराज की दिशा होती है। यदि एग्जैक्ट साउथ आपके घर, ऑफिस या दुकान का एग्जैक्ट साउथ यदि बैलेंस्ड है, तो आपकी बात का वजन पड़ेगा। वजन के साथ साथ फेम भी बढ़ेगा, आपका नाम भी बढ़ेगा। हाँ जी, फेम भी बढ़ता है, नाम भी बढ़ता है, प्रतिष्ठा भी बढ़ती है, आपके अंदर ये स्थिरता आती है, तो स्थिरता भी बढ़ती है। मतलब मुझे ये करना है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, बोलने दो, ये वाला एटीट्यूड पैदा होता है। जैसे हाथी चलता है तो हाथी की प्रतिष्ठा है, हाथी का एक वजन है ना, और कुत्ते भौंक रहे, 4 कुत्ते भौंक रहे, लेकिन वो चल रहा है, भौंक बेटा, उसको कोई टेंशन ही नहीं, इग्नोर कर रहा है, और वो चल रहा है, और वो चल के अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा, उसको जहां जाना चले जाएगा। तो वो जो हाथी जैसा जो एटीट्यूड है वो भी आता है। दक्षिण दिशा, घर, ऑफिस या दुकान की दक्षिण दिशा यदि मजबूत होती है, तो बैलेंस्ड होती है। और ये बैलेंस कैसे होती है और इम्बैलेंस कैसे होती है? तो इम्बैलेंस तो ऐसे होती है कि जैसे दक्षिण दिशा में टॉयलेट बना हुआ है, लैट्रिन बनी हुई है, बाथरूम बनी हुई है। देखो, दक्षिण दिशा जो है वो अग्नि की दिशा कही जाती है। यहां पर यदि
पानी का काम ज्यादा हो रहा है तो बस गए काम से। पानी का काम होना उस दिशा को पूरा बिगाड़ देता है। तो पहली बात तो पानी का काम ना हो। अच्छा, पानी का रंग क्या है? तो पानी का रंग वैसे तो दिन में देखते हैं तो नीला है, रात में देखते हैं तो काला है। तो नीला और काला रंग जो है वो वहां पर ना हो। इसका मिलावटी रंग जैसे ग्रे वो भी वहां पर ना हो। दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा की दीवारों पर, फ्लोर पर कोई कोई ऑब्जेक्ट ना रखा हो, जैसे बड़ी चेयर रखी हुई हो दक्षिण दिशा में, टेबल रखा हुआ हो ब्लैक कलर का, ब्लू कलर का दक्षिण दिशा में, तो नहीं होना चाहिए। इसी के साथ साथ दक्षिण दिशा जो है वो हमेशा उत्तर दिशा से ऊंची होना चाहिए। जितनी ऊंची होगी उतना आपकी बात का वजन और ऊंचा होगा। आपके घर, ऑफिस या दुकान की उत्तर दिशा को देखिए, और चलिए एग्जैक्ट उत्तर नहीं तो नॉर्थ ईस्ट, जिसको हम ईशान कहते हैं, उस दिशा को देखिए, उस दिशा के फ्लोर को देखिए। यदि नॉर्थ ईस्ट दिशा का फ्लोर दक्षिण दिशा के फ्लोर से नीचा है, मतलब दक्षिण दिशा ऊंची हो गई फ्लोर पे, तो भी आपकी बात का वजन होगा। साथ ही साथ दक्षिण दिशा को हल्की ना छोड़े। मैंने यह जरूर कह दिया कि वहां पर टेबल रखा हो, वहां पर कुछ रखा होना चाहिए। बात यह है कि ब्लैक, ग्रे और ब्लू कलर का नहीं होना चाहिए। वहां कोई कबर्ड हो, कोई अलमारी हो, बिल्कुल आप रखिए ना, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत क्या, रखना ही चाहिए। दक्षिण दिशा को जितना भारी करेंगे उतनी आपके बात का वजन भारी होगा। लेकिन वो दिशा जो है वो लकड़ी की दिशा है, तो लकड़ी का रंग आप करिए। जैसे फर्नीचर आर्ट होते हैं, मेरे बैक में आप देख रहे हैं, हाँ, ये लकड़ी का जैसा है। इस प्रकार का कुछ आप आर्ट करवा सकते हैं दक्षिण दिशा की तरफ। आप जो है वो पिंक, जो रेड कलर फैमिली होती है, उसमें पिंक भी बोल सकते हैं, रेड भी बोल सकते हैं, ऑरेंज भी बोल सकते हैं, इस कलर का, येलो भी बोल सकते हैं, इस कलर का कुछ आर्ट भी करवा सकते हैं, ये कलर भी करवा सकते हैं उन दीवारों पर। या लाइट क्रीम कलर तो हर जगह ही मान्य है। तो यदि ये रंग है तो आपकी बात का वजन पड़ेगा, आपका फेम होगा, आपका नाम होगा। एक व्यक्ति, उन्होंने टीवी लाया, टीवी मतलब स्मार्ट टीवी। स्मार्ट टीवी अब अच्छा बड़ा टीवी लेकर के आए, और पहले तो वो स्मार्ट टीवी उनका कहीं और लगा हुआ था, रखा हुआ था, और उन्होंने दक्षिण दिशा में उस बड़े से टीवी को लगाया। अब टीवी तो अधिकतर ब्लैक दिखता है। देखिए, जब टीवी चालू करते हैं तो उसके अपने रंग है, उसके अपने कलर्स हैं, है ना। लेकिन टीवी दिन भर तो कभी चलता नहीं है ना। तो रात भर ब्लैक रहेगा, दिन में भी अधिकतर टाइम जो है वो ब्लैक ही रहेगा जब बंद रहेगा टीवी। तो ब्लैक कलर वहां पर ज्यादा हो गया, और ब्लैक कलर ज्यादा हो गया तो क्या हुआ, वहां पर पानी तत्व बढ़ा। तो वो व्यक्ति जो थे, उन्हें ये चीज फील होने लगी, जो उस घर के मालिक थे, उन्हें ये चीज फील होने लगी कि यार मेरी बात मेरे बच्चे सुन नहीं रहे हैं, मैं कुछ बोल रहा हूं, मेरी बात को सुन नहीं रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। मेरे जो कलीग हैं बाहर वो भी मेरी बात को मान नहीं रहे, मेरे बॉस ने मेरी बात को नकार दिया। जबकि पहले वही बॉस जो है मुझसे राय लेते थे, सलाह लेते थे, भी नकार दिया। मैंने उनसे कहा दक्षिण से टीवी हटाइए, बाकी सब कुछ ठीक था, दक्षिण से टीवी हटवाई, उनको एक अलग प्लेस मैंने देखा अपने घर में, वहां पर लगवाई। वो प्लेस मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि हो सकता है कि मैं आपको प्लेस बताऊं और हो सकता है आपके घर में वो प्लेस ना हो, और या तो वो जगह आप लगाएं और वो इम्बैलेंस आपको कर दे। क्योंकि मैंने दूसरे भी बैलेंसिंग देखी और मैंने उन्हें लगाने को कहा। तो लगाना कहाँ है ये तो देखना पड़ेगा, लेकिन दक्षिण में एटलीस्ट एग्जैक्ट साउथ में तो नहीं लगाना ब्लैक कलर। तो वहां से हटाया, वापस से करीब करीब 1 वीक या 10 दिन कुछ हुए और उनका काम शुरू हो गया, अच्छा चलने लग गया। क्या काम शुरू हो गया, कहने का मतलब उनकी बातों को माना जाने लगा, उनके बच्चे उनकी बात को मानने लगे, उनके कॉलीग या उनके बॉस उनकी फिर से सलाह लेने लगे। जो उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा था वो कॉन्फिडेंस फिर से अप होने लगा। तो ये जो है ये दक्षिण दिशा का पावर है। हाँ, इसको बिल्कुल हल्का नहीं छोड़ना। दक्षिण दिशा की दीवार आप कह रहे हैं बिल्कुल खाली पड़ी हुई है, नहीं पड़ी होना चाहिए। नॉर्थ की दीवार हमेशा खाली होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट हमेशा खाली होना चाहिए, दक्षिण तो भरा होना चाहिए, कुछ भी वहां पर रखा होना चाहिए। भले टेबल शो के साथ रख दीजिए, लेकिन रखा होना चाहिए।
और वो भी कलर ब्लू, ब्लैक और ग्रे, ये नहीं होना चाहिए, इस कलर का कुछ भी नहीं होना चाहिए, बाकी दूसरा चलेगा। तो यदि इन बातों को ध्यान रखते हैं तो लग्न कुंडली के मंगल मजबूत होते हैं। लग्न कुंडली के मंगल मजबूत होते हैं तो ऑब्वियसली ये सब चीजें इंक्रीज होती है और अच्छी होती है, फेम बढ़ता है, नाम बढ़ता है, प्रभाव बढ़ता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप इसको बैलेंस करेंगे और चीजें आप और ज्यादा बेहतर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोज में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।